केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए, जिसके अनुसार भारत से 2019 से लेकर 2021 के बीच 18 साल से ज्यादा उम्र की 10,61,648 लड़कियां गायब हो चुकी थी। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में भारत से 18 साल की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई। आंकड़ों की माने तो लड़कियों के लापता होने के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ी नजर आ रही है। यहाँ साल 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड कानूनों को कठोर जरूर कर दिया गया। पूरे देश ने इन कानूनों से सबक भी लिया, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि कंडीशन पहले से सुधर चुकी है? आखिर इतनी बड़ी संख्या में कहां गायब हो रही हैं लड़कियां और महिलाएं? ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर शासन और प्रशासन के साथ साथ समाज को भी देना जरूरी होगा, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसके लिए केवल सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी तय कर पल्ला झाड़ लिया जाए। गायब होती लड़कियों और महिलाओं के मामले में समाज भी उतना ही बराबर का जिम्मेदार है जितनी की हमारी सरकारें, शासन और प्रशासन है। हमारे समाज को भी अपने अंदर एक बार झांकने की जरूरत जरूर है और स्वयं से ये प्रश्न करने की जरूरत भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल टू द पॉइंट परम। संसद में जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार मध्य प्रदेश से 2019 से लेकर 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हुई। एमपी इस मामले में सबसे पहले नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है। क्या कहते हैं आंकड़े? इसी टाइम पीरियड में यानी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं, 36,606 लड़कियां गायब हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र से 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां गायब हुई। ओडिशा से इसी अवधि के दौरान 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई। वहीं छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां लापता हुई। लापता होने के कारण देश के अलग अलग स्टेट्स में हजारों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के अलग अलग कारण सामने आए हैं। कई स्टेट्स में महिलाओं को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है लगातार, जहां उनसे देह व्यापार जैसा काम भी कराया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं लगता कि वो किस लिए जा रही हैं और ना ही उस स्टेट पे जाकर उन महिलाओं का पता लग पाता है। इनमें से शादी और नौकरी देने का लालच सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा विदेशों में नौकरी के बहाने भी लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है। हर साल बड़ी संख्या में लापता होने वाली भारतीय लड़कियों और महिलाओं की मानव तस्करी की जाती है। भारत के बड़े शहरों से होकर गुजरता ये रूट दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग देशों तक पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत सी यंगस्टर लड़कियों और महिलाओं को सेक्स वर्क के लिए और जबरन शादी के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब से विदेशों में भेजा जा रहा है लगातार। पश्चिम बंगाल उन एजेंटों और केंद्र के रूप में भी उभर कर सामने आया है जो महिलाओं और बच्चों को जबरन श्रम के लिए मिडिल ईस्ट में लगातार भेज रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के कारण भारत अनेक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केंद्र बनता जा रहा है। लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट के मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में लापता होने वाले दर्ज मामलों में 2/3 महिलाएं होती हैं। एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 सालों में 1,235 ट्रांसजेंडर के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। हमारे समाज में जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव के चलते महिलाओं, बच्चियों और जेंडर माइनॉरिटी को अनेक तरह की पार्शियलिटियों का सामना भी करना पड़ रहा है। काम की कमी और कई नेचुरल डिजास्टर की वजह से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के हाथ में धकेल दिया जाता है। साल 2014 में आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट की माने तो मानव तस्करी से हर साल पूरी दुनिया में करीब 150.2 बिलियन डॉलर की कमाई की जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये कमाई गूगल, ईबे और अमेज़न जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुल सालाना कमाई के लगभग बराबर ही है। असल में मानव तस्करी में होने वाला फायदा पिछले 10 सालों में 5 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी जरूरी। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर महिला और लड़की को कुछ कानूनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इन कानूनों में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून, पॉक्सो एक्ट जैसे कानून शामिल है। संसद में रिपोर्ट पेश हो जाती है और प्रोपेगेंडा के तहत लापता हुई लड़कियों के मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे अलग स्थिति में सुधार होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लगातार बच्चों की, लड़कियों की और महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है और लगातार लड़कियों को देह व्यापार जैसे गलत धंधे में धकेला भी जा रहा है। जरूरत है समाज को और सरकार को एक साथ मिलकर काम करने की और इस गलत चीज को रोकने की।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए से नए अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और सदा ही सेहतमंद रहिए। नमस्कार।